ईरान के शहर करमान में जनरल कासिम सुलेमानी के मज़ार पर 2 धमाके, 103 अफराद जाँ बहक, 170 से ज़ायद जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक धमाके के वक्त जनरल सुलेमानी की चौथी बरसी की तकरीब जारी थी। साबिक सदर आसिफ जरदारी की ईरान में दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत, धमाकों में मासूम इंसानों की शहादत पर इजहार अफसोस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी ईरान हुकूमत और अवाम से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार, जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ। कहा, दुख की इस घड़ी में पाकिस्तान के अवाम ईरानी भाइयों के साथ। 7 अक्टूबर को 42 इसराइलियों के कत्ल के खिलाफ इसराइली फौज के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अहले खाना ने मौकफ अपनाया कि इसराइली फौज की लापरवाही से हमारे प्यारे मारे गए। कॉन्फ्लिक्ट से मुतालिक सिक्योरिटी फोर्सेस को मुमकिन खतरात का इल्म था। खतरात के बावजूद शुरका की हिफाजत के लिए इकदाम नहीं किए गए। तहरीके इंसाफ एक बार फिर बल्ले के इंतखाबी निशान के लिए नाअहल करार। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना वापस ले लिया। कमीशन ने PTI पार्टी इंतखाबात का लदम करार देते हुए इंतखाबी निशान वापस लिया था। रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर करने का आखिरी दिन। अपीलेट ट्रिब्यूनल ने समाअत शुरू कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में 40 से ज्यादा दरख्वास्तें दायर की गईं। एक केस में जस्टिस चौधरी अजीज ने रिमार्क्स दिए, समझ नहीं आता रिटर्निंग अफसरान ने छोटी छोटी बातों पर कागजात क्यों मुस्तरद किए। उमैर नियाजी का नाम उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल करने का हुक्म। सदर नून लीग शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर किए जाने का फैसला इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। PP उम्मीदवार मसूद खान मंदुखेल ने अपील में मौकफ अपनाया कि रिटर्निंग अफसर ने जल्दबाजी में कानूनी तकाजों को नजरअंदाज करके NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूर किए। फैसला कलअदम करार दिया जाए। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ भी अपील दायर। नदीम शेरवानी ने अपील में मौकफ अपनाया कि मरियम नवाज ने कागजात नामजदगी में हकायक छुपाए। अवाम की परेशानियां खत्म करने की मनसूबाबंदी कर ली। सिर्फ मुस्लिम लीग नून मसाइल हल करके अवाम को रिलीफ दे सकती है। 4 साल में होने वाली तारीखी तबाही ठीक करने में वक्त लगेगा। अवाम ने वादा खिलाफों और वादा निभाने वालों में वोट से फर्क दिखाना है। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू। अवाम को नून लीग के मुआशी एजेंडे से आगाह करने की हिदायत। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज ने पार्टी शो कॉज नोटिस मुस्तरद कर दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल जवाब में कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। पार्टी नज़्म ज़ब्त और पॉलिसी की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की। मुख्तलिफ ऑपरेशन से गुजर रहा हूँ, इसलिए बर वक्त जवाब नहीं दे सका। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद। अडियाला जेल में केस की समाअत हुई। इलेक्शन कमीशन के अरकान ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। मजीद समाअत 16 जनवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लापता अफराद कमीशन से तमाम मुकदमात की तफसील तलब कर ली। आमना मसूद जंजुआ की दरखास्त पर वजारत दाखिला और दिफा से जवाब मांग लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, 18 साल गुजर गए, सच्चाई जानना आमना जंजुआ का हक है। केस में किसी के जाती मसाइल नहीं सुनेंगे। मजीद समाअत 9 जनवरी को होगी। इस्लामाबाद में बैठे बलोच मुजाहिरीन को न हटाया जाए। हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। मुजाहिरीन को हरासा न करने की भी हिदायत। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर और SSP ऑपरेशंस को 5 जनवरी को तलब कर लिया। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए एक ही सहमाही एडजस्टमेंट में दूसरी बार बिजली महंगी। नेपरा ने बिजली ₹2.87 फी यूनिट मजीद महंगी करने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया।
सोलर पैनल की इंपोर्ट्स की आड़ में टैक्स चोरी की वारदात। एफबीआर ने 16 अरब का एक और स्कैंडल पकड़ लिया। दस्तावेज के मुताबिक हमजा एंटरप्राइजेस ने 11 कंपनियों के लिए 16 अरब रुपए की गैर कानूनी इंपोर्ट्स की। ऐसी कंपनियों को इंपोर्ट्स की जो बैंकों से इंपोर्ट कराने की अहल नहीं थी। गिरफ्त से बचने के लिए मशकूक 11 कंपनियों का डाटा खत्म किया जाता था। एफबीआर ने मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। वज़ारत ख़ारजा में माली करप्शन पर FIA की तहकीकात शुरू। FIA ने 2 अरब 3 करोड़ रुपए के मंसूबों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वज़ारत ख़ारजा फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट FIA के हवाले। फंड्स 2018 से 2021 के दौरान जारी हुए थे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।